रंग गुलाबी नैना शराबी, तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया जो आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे वीडियोस पर दे रहे हैं। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बना कर रखिएगा। ट्रैफिक नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ। तीसरी बात कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपना सपोर्ट मेरे वीडियो को दे रहे हैं, आप अपना प्यार भी मेरे वीडियो को देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस बार सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या हमारे लिए समाज बहुत ज़रूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या फालतू इंसान है, फालतू का सवाल कर रहा है कि समाज हमारे लिए ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आप में से 99% लोगों के मन में इस सवाल के बारे में ऐसे ही विचार आया होगा, और उन 99% लोगों का जवाब यही होगा कि हाँ, समाज हमारे लिए ज़रूरी है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। समाज हमारी तरक्की, हमारी खुशियों के लिए आवश्यक है। अगर ये समाज है तो हम हैं, अगर ये समाज नहीं है तो हम भी नहीं हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मैं आपकी बातों से सहमत हो जाता हूँ। और वैसे भी क्लास 8th और 9th की सिविक्स की बुक में पहले या दूसरे चैप्टर में ही शायद दिया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे इस समाज की आवश्यकता अपने जन्म से लेकर अपने मरण तक पड़ती है। और उसे इस समाज की आवश्यकता अपनी आर्थिक उन्नति, अपने सामाजिक उन्नति के लिए रहती है, और मनुष्य बिना समाज के उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को अपने जीवन में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है अपने माँ बाप की, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। वो बच्चा अपने अंदर जो आदतें डालता है, जो उसके गुण उसमें पैदा होते हैं, वो इस समाज से ही पैदा होते हैं। एक बड़े व्यक्ति को इस समाज की आवश्यकता पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। समाज का अल्टीमेट गोल क्या होता है? एक ऐसा खुशनुमा और एक ऐसा अच्छा वातावरण पैदा करना जहाँ पर दुनिया में हर व्यक्ति को जीवन में तरक्की करने का मौका मिल सके। अपने सारे डिस्प्यूट्स को भूलकर, अपने सारे डिसएग्रीमेंट्स को भूलकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना दूसरों के लिए जहां हर व्यक्ति तरक्की कर सके, जहां हर व्यक्ति सर्वाइव कर सके, जहां हर व्यक्ति खुश हो सके। यही तो है समाज का अल्टीमेट गोल, यही तो समाज को करना चाहिए। लेकिन क्या सच में समाज ऐसा करता है? आप अपने आसपास देखकर मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास का समाज ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, तब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आप दुनिया के तकदीर वाले लोगों में से हैं। यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट सच अ सोसाइटी। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस बार हमें ये सोचने की सच में ज़रूरत है कि क्या समाज हमारे लिए सच में ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी बातें करने वाला हूँ, हो सकता है उसमें आप में से बहुत सारे लोग मेरे से असहमत हो जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बातें बुरी लग जाएं, लेकिन मैं उस चीज़ का बुरा नहीं मानूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों का बचपन से दिमाग जो है ना, वो इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, समाज क्या करेगा, समाज इस नज़रिए से देखेगा। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, समाज में जाना मुश्किल हो जाएगा, समाज में नज़रें उठाना मुश्किल हो जाएगा। जनाब, यकीन मानिए, ये समाज कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ ज़रूरत है आपको अपनी सोच बदलने की और आगे बढ़ने की। और आप आगे बढ़िए, अपनी तरक्की खुद कीजिए, अपनी खुशियों को खुद ग्रैब कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, इस समाज ने सबकी लगा डाली है, सबकी लगा डाली। जिस समाज की बात आज मैं और आप हम सब करते हैं, जिसका खौफ हम सब के दिलो दिमाग में 24 घंटे बना रहता है, क्या ये वही समाज है जो वो सब काम करता है जो मैंने आपको बताया? क्या ये एक अच्छा और खुशनुमा वातावरण आपके लिए बनाकर देता है? क्या ये आपके लिए तरक्की के अवसर खोलकर देता है? क्या आपके घर में खुशियाँ लाकर देता है? आई थिंक द आंसर इज़ नो, बिकॉज इस सोसाइटी में, इस समाज में खुशियाँ लाकर देते हो आप, तरक्की लाकर देते हो आप।
तो फिर इस समाज से डरना कैसा। ये वही समाज होता है जो आपके साथ तब खड़ा होता है जब आपकी तिजोरी में ढेर सारे पैसे होते हैं, आपकी जेब में 2-2 नोटों की गड्डियाँ भरी हुई होती हैं, आपके घर में ढेर सारे लग्जरी आइटम्स होते हैं, घर के नीचे एक चमचमाती हुई कार खड़ी होती है, आपके शरीर पर ब्रांडेड कपड़े होते हैं, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर महंगे महंगे होटल्स में खाना खाते हुए की पिक्स अपलोड होती हैं। अगर आपका समय ऐसा चल रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो ये समाज आपके पास उस समय तो आएगा ही आएगा जब इसे कोई पर्पज़ है, लेकिन ये उस समय पे भी आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा जब उसके पास कोई पर्पज़ नहीं है, यानी कि बिना पर्पज़ के भी आपसे मिलने आएगा। लेकिन ठीक इसके उलट, अगर आपका समय बुरा चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यही समाज आपको आपके जीवन की दौड़ में सबसे पीछे की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये समाज हो सकता है आपको 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना भर, 2 महीने, 6 महीने आपका साथ दे भी दे, लेकिन उसके बाद ये समाज सिर्फ आपके काल, समय, स्थिति, परिस्थितियों पर हंसने का काम करता है और दूर खड़े होकर वो तमाशा देखता है कि अब देखते हैं अब ये अपनी समस्या से कैसे बाहर आएंगे, अब देखते हैं कि अब इनका आगे क्या होगा, अब देखते हैं कि अब ये कैसे निपटेंगे। और उस समय आप सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि ये कैसा समाज है जो मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़ा ही नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि समाज में सारे लोग ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का लोग शायद ऐसे भी होंगे जो आपकी मदद के लिए उस परेशानी की शुरुआत से लेकर उस परेशानी के अंत तक खड़े होंगे। ऐसे लोगों को धन्यवाद दीजिएगा और ऐसे लोगों का हमेशा आभारी होना भी चाहिए। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है, ये वही समाज होता है जिसकी खातिर आप अपना मनपसंद का कैरियर छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा। ये वही समाज होता है जिसके लिए आप अपने जीवन की ढेर सारी खुशियों का बलिदान कर देते हैं ये सोचकर कि समाज क्या सोचेगा। ये वही समाज होता है जिसके लिए आप अपनी रिलेशनशिप को दांव पर लगा देते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि समाज क्या बोलेगा। ये वही समाज होता है जिसके लिए आप अपनी मनपसंद की पढ़ाई को छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि समाज क्या सोचेगा। ये वही समाज होता है जिसकी खातिर आप अपने मनपसंद के कपड़े पहनना तक छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि ये समाज क्या सोचेगा, ये समाज क्या कहेगा। ये वही समाज होता है जिसकी खातिर आप अपने जीवन में ढेर सारे ऐसे सुअवसर, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को बॉयकॉट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मालूम है किसके लिए? सिर्फ समाज के लिए। और यकीन मानिए इस समाज को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। इस समाज को लेना देना होता है आपकी जेब में पड़े हुए नोटों की गड्डियों से, आपकी तिजोरी में भरे हुए पैसों से, आपके अच्छे समय से। अगर आपका बुरा समय है तब ये समाज आपको दिखाई नहीं देता है। ये समाज आपको दोनों ही स्थितियों में जूते मारता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 90% के साथ पास हो जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि नकल तो की होगी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि मक्कार हो, पास कहाँ से हो गया। अगर आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं तो आपसे बोला जाएगा कि चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कहेंगे कि ये तो हरामखोर है, निकम्मे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में भी कमी निकाल दी जाएगी कि इससे अच्छी जॉब तो हमको दूसरी मिल सकती थी, वो क्यों नहीं की। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको बोल दिया जाएगा कि इसे रोटी तोड़ने की आदत लगी है। अगर आप अपने मनपसंद के जीवन साथी से शादी कर लेते हैं तो आपको बोला जाएगा इन्होंने समाज की नाक कटा दी। लेकिन अगर वहीं आप अपने मनपसंद अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लेते हैं और फिर तलाक कर लेते हैं या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तब भी आपको बोला जाएगा कि इन्होंने अपने घर की नाक कटा दी। अगर आप अपनी पसंद के कपड़े पहन लेते हैं और वो पहनकर आप बाज़ार में निकल जाते हैं तब भी ये समाज आपको कहेगा कि इन्हें शर्म नहीं है। अगर आपके कपड़े पुराने हैं और उसमें थोड़ा सा फटा हुआ है तो भी समाज बोलेगा कि इनको अकल नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है। तो बॉस, कहने का मतलब ये है कि ये समाज आपकी हर तरीके से लगा डालता है। इसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। यकीन मानिए, जिस समाज के लिए आप अपने जीवन की ढेर सारी खुशियों को, आप अपने जीवन की बहुत सी अमूल्य खुशियों को आप त्याग देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि ये समाज क्या कहेगा। यकीन मानिए, समाज की मेमोरी 15 से 20 दिन की होती है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य डिसाइड करते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो ये समाज केवल उस पर 15 से 20 दिन ही रिएक्शन देता है, 20 दिन बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए इस समाज की खातिर आप अपने जीवन में आने वाली खुशियों को क्यों दांव पे लगाते हैं। वो खुशियाँ आपका कैरियर हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपके परिवार हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, ढेर सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में। तो मेरी इस बात पर आज गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें।
तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर एंड बाय।